अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं सी प्लस प्लस की डाटा टाइप्स। हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर हम जो डाटा स्टोर करवाते हैं उसके लिए हम जो वेरिएबल बनाते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह के हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ कवर करना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट करवा सकते हैं, आउटपुट करवा सकते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे आप देखना चाहें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पिछली ट्यूटोरियल्स का इंट्रोडक्शन का या इसके लिए इन्वायरमेंट सेटअप जो होता है उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो आपने क्या करना है, सिंपली वहां से जाके देख लेना है कि कैसे हम डेव सी प्लस प्लस या फिर जो भी हमारा IDE होता है हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। डेव सी प्लस प्लस में चले जाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक कंट्रोल N प्रेस करके नई फाइल बना ली और इसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करवा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद इंट मेन के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न 0 करवा देना है सिंपली। इसके दरमियान हमें अपनी क्या लिखनी है, इंट मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न 0 से पहले हमने अपनी सारी प्रोग्रामिंग लिखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सेव करवा देता हूँ। सेव एज मैंने करवा दिया। इसको मैं कह देता हूँ डाटा टाइप। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ हमारे पास जो डाटा टाइप होती है, हमारे पास वो होती है इंटीजर। इंटीजर क्या होती है, इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मतलब 0 से लेके अनफिनाइट आप जहां तक जा सकते हैं। तो सारे जो हमारे पास डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 प्लस में भी हो सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इनको हम शॉर्ट इंटीजर इंट इसकी टाइप डिफाइन कर देते हैं, एक्स शॉर्ट, लॉन्ग, फिर वेरी वेरी लॉन्ग या फिर लॉन्ग लॉन्ग। मतलब वो तो आपने अपनी कैपेसिटी और अपने यूज के लिहाज से डिफाइन करनी है। हम अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इंट एक्स x इक्वल टू 10। अब अगर हमें फ्लोट क्या होता है, जब भी कोई भी वैल्यू डेसिमल के अंदर या जिसको हम इशारिया कहते हैं उसके अंदर हमारे पास कभी कोई वैल्यू आ जाए तो उसको उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं और डबल यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है। फ्लोट की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 4 बाइट और जो हमारे पास डबल की कैपेसिटी होती है वो होती है 8 बाइट। तो हम अपनी कैपेसिटी के लिहाज से जितना हमें चाहिए होता है, फ्लोट की जितनी वैल्यू चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंगली हम फिर फ्लोट या डबल को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है फ्लोट, तो फ्लोट में y कर देता हूँ, फ्लोट y इक्वल टू 1.56। और इसके बाद अगर मैं डबल डिफाइन करना चाहूँ, डबल z इक्वल टू पॉइंट, डबल भी क्या हो गया, डिफाइन हो गया, सॉरी यहाँ पे सिंगल बी है। इसके बाद हमारे पास होती है टाइप होती है करेक्टर की। करेक्टर के लिए लिखते हैं हम 4 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरिएबल का नेम दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ मैं जी करेक्टर ए के अंदर। अब जब भी हम करेक्टर यूज करते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिंगल कोटेशन इसके अंदर यूज करने पड़ते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMZ तक हम जो भी एंटर करवाना चाहे हम एंटर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे H एंटर करवा देता हूँ, तो अब क्या होगा, वेरिएबल A के अंदर टाइप उसकी करेक्टर होगी, क्या स्टोर हो जाएगा, H स्टोर हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमने ट्रू फॉल्स करना होता है तो उसके लिए हमारे पास टाइप होती है बूलियन। बूलियन बी इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल बना लिया बी, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ट्रू ट्रू का मतलब होता है कि ट्रू या फॉल्स, 1 और 0, यस और नो। ट्रू होती है, यस होती है, फॉल्स होती है हमारे पास वैल्यू वो नो होती है। ट्रू को आप 1 भी कह सकते हो और फॉल्स को आप 0 भी कह सकते हो। और इसी तरह से अगर अगर हम पॉइंटर वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहे तो इस तरह से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। वॉइड जो हमारे पास ये स्टैटिक का साइन होता है, ये क्या करवा रहा होता है, एक्चुअली ये हमें बता रहा होता है कि ये हमारे पास पॉइंटर है। इस तरह से अगर आप n% विद n% उसका एड्रेस आप गेट करना चाहें तो इस तरह से आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ
करेक्टर स्ट्रिंग मैं नेम दे देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल कोटेशन। इधर हमने सिंगल कोटेशन यूज किया था और यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल कोटेशन, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, कंपाइल रन करता हूँ, तो ये अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये रन होके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एरर था। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको इसके बाद कंट्रोल एस कर देना है। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने सी आउट ही नहीं कुछ करवाया। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा मतलब स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारी सारी डाटा टाइप्स क्या हैं, करेक्ट हैं। अगर मैं वन बाय वन या सारी की सारी एक साथ में अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक्स प्रिंट करवा देता हूँ और इसके बाद मैं इसको एंड ऑफ द लाइन दे देता हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना भी हमारा कोड है हमें इंटेंडेड लिखना चाहिए, तरतीब से होना चाहिए, ताकि हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। तो अब मैं इसके बाद ये कंट्रोल एस किया, कंपाइल एंड रन किया, तो अब देखेंगे बारी बारी आपको सारी वेरिएबल क्या हो जाएंगे, प्रिंट होके दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। अब मैं कोई भी एनी की प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगर अपना नाम प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, नेम कंपाइल एंड रन कर दूंगा। तब क्या हो जाएगा, मेरा नेम क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट होके आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा, इन डिटेल के अंदर हमने पढ़ा डाटा टाइप्स के बारे में। तो नेक्स्ट अगले ट्यूटोरियल के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सी प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।